बहू की डायरी पार्ट 2। सीमा हर रात अपनी डायरी में कुछ लिखा करती क्योंकि उसकी पहले से आदत थी डायरी लिखने की। हालांकि रवि ने कभी सीमा को पूछा भी नहीं क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था, लेकिन उसका भरोसा तब डगमगाने लगा जब वो रोज़ घर देर से आने लगी। और एक दिन जब रवि और उसकी माँ ने सीमा का पीछा किया तब उन्होंने सीमा को अपनी सहेली से बात करते सुन लिया, जहाँ वो उसे एक चिट्ठी दे रही थी और कह रही थी कि वो आज उससे मिलने नहीं आ पाएगी। आप मुझे समझाने का मौका तो दीजिए, आप जैसे समझ रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। माँ ने मुझसे कई बार कहा, उसके बाद भी मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया और तुम हमारे साथ धोखा करती रही। तुम रोज़ अपने आशिक से मिलने जाती थी, उसके लिए चीज़ें भेजती थी, ये चिट्ठियाँ भी। राम राम राम, कैसी बहू हो तुम, अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा धोखा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। सीमा, मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा कि तुम उस डायरी में क्या लिखती हो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। लेकिन कल जब मैंने तुम्हें अपनी सहेली को वो खत देते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम उस डायरी में भी अपने आशिक के लिए ही लिखती होगी। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा करोगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। हर चोर पकड़ा जाने के बाद यही कहता है, रोज़ रोज़ घर देर से आना और हमसे झूठ बोलना, ये धोखा नहीं तो क्या है। हमने कभी तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोका। मैं कभी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आई और तुमने क्या किया, हमारे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं तो माँ से कहता भी था सीमा कुछ गलत नहीं कर सकती, पर तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। तुमने पत्नी होकर भी मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ एक और दिन भी नहीं रख सकता। चली जाओ यहाँ से। वो भी अभी क्या अभी, निकल जाओ। तुम्हें देखकर हमें तुम्हारा धोखा ही याद आएगा। मैं आप दोनों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आप दोनों से झूठ कहा, पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैंने कहा ना, इस घर से चली जाओ और फिर यहाँ कभी वापस मत आना। सीमा के झूठ से रवि बहुत आहत हुआ था, इसलिए उसने सीमा को घर से निकाल दिया। सीमा ने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर सीमा अपने मायके वापस आ गई। देखो माँ, दीदी आई है। दीदी तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं भी तुझे बहुत याद कर रही थी, इसीलिए तो तेरे साथ कुछ दिन रहने आई हूँ। दीदी अब कुछ दिन मेरे पास ही रहना। दीदी तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ ही खाना खाओगी, ठीक है? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे सीमा, तू अचानक आ गई, बताया भी नहीं। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है, बस गोपाल की बहुत याद आ रही थी तो चली आई। अच्छा किया। वैसे भी तेरी शादी के बाद ना गोपाल बहुत गुमसुम सा हो गया था, तेरे बिना उसका मन ही नहीं लगता था। अच्छा किया तू कुछ दिन उसके साथ रहने के लिए चली आई। हाँ माँ, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। सीमा ने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। और उस तरफ रवि और उसकी माँ भी सीमा को कभी भी अपने घर में दोबारा नहीं देखना चाहते थे। कितनी सीधी लगती थी, सारे घर का काम भी अच्छे से करती थी सीमा, मेरी सेवा भी अच्छे से करती थी। मुझे तो लगता था कि हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें सीमा जैसी लड़की मिली, लेकिन कल उसके कारनामे देखकर मेरा तो विश्वास ही उठ गया। सही कहा माँ, उसने मुझे भी कभी निराश नहीं किया था। हमेशा मेरे साथ अच्छे से ही बर्ताव करती थी, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी पीठ पीछे वो ये सब करेगी। उसे कभी पता भी नहीं लगने दिया कि उसका कोई आशिक भी है। मैं तो कहती हूँ उसकी सारी चीज़ें उठाकर उसके मायके दिया, अब उसकी कोई भी चीज़ हमें नहीं रखनी। हाँ माँ, उसके कपड़े और बाकी सारी चीज़ें यहीं पड़ी है, मैं अभी उसे बांध कर दिया आता हूँ। चल, मैं तेरी मदद करती हूँ। कमला और रवि सीमा की कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो रवि और सीमा के कमरे में गए और उसकी चीज़ों को बैग में बांधने लगे। ये ले इसकी साड़ियाँ, और ये इसका श्रृंगार का सामान भी, और ये ले इसकी डायरी, डाल दे उसी में जिसमें अपने आशिक की बातें लिखती थी, बेशरम। एक मिनट माँ, ज़रा डायरी तो देना। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या लिखती थी सीमा इसमें।
अरे जाने देना बेटा, तुझे दुख होगा ये सब पढ़ के। पता नहीं क्या क्या लिखा होगा इसमें। नहीं माँ, एक बार तो पढ़ना ही है मुझे कि आखिर वो ये सब कब से करती आ रही थी। और रवि डायरी पढ़ने लगता है। अरे ज़रा ज़ोर से पढ़, मुझे भी सुनना है कि क्या क्या लिखा है उसने। डियर डायरी, आज मैं रेवती से मिली थी। रेवती मेरे बचपन की सहेली है और मेरे मायके के पास ही रहती है। उसने बताया कि गोपाल आज मुझे बहुत याद कर रहा था और रो भी रहा था। मैंने सोचा माँ जी से इजाज़त लेके मिलने चली जाऊँ, पर फिर सोचा उन्हें कैसा लगेगा कि घर का काम छोड़कर अपने भाई से मिलने जाना चाहती हूँ। डियर डायरी, आज मैं सब्जी लेने गई थी तब गोपाल से मिलाई। बस आधा घंटा ही गई थी, पर घर आने में थोड़ी सी देर हो गई। गोपाल मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने माँ जी और रवि को नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं सोच रही हूँ कल उसके लिए रेवती के हाथों से जलेबी और समोसे भिजवा दूँ, उसे बहुत पसंद है। माँ, ये हमने क्या कर दिया? सीमा अपने छोटे भाई गोपाल के लिए ये सब कर रही थी और हमने उसे गलत समझ लिया। हाँ बेटा, वो घर के काम छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बस थोड़ी देर उससे मिलाती थी और हमने उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। और उसने कई बार कहा भी कि मुझे बताने का मौका दीजिए, लेकिन हमने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। उस पर आरोप लगाते रहे, यहाँ तक कि उसे घर से भी निकाल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा। मैंने ही उस पर शक कर लिया और तुझे भड़का दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने मुझे बताया था कि गोपाल को उसने अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए हमारी शादी के बाद वो उसे बहुत याद करता था। पर मैं कभी उसे अपने भाई से मिलवाने ही नहीं लेकर गया, और जब वो थोड़ी देर उससे मिलने गई तो हमने उसे घर से निकाल दिया। अगर आज हमें ये बहू की डायरी ना मिलती और ना हम इसे पढ़ते तो कभी सच्चाई का पता नहीं लगता। हाँ माँ, मैंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्या लिखती है, क्या सोचती है। गलत वो नहीं, गलत मैं था माँ, गलत मैं था। देख बेटा, अब हमें हमारी गलती को सुधारना चाहिए। तो जाके बहू को वापस ले आ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। रवि और कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए रवि सीमा को लेने जाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। मुझे और माँ को सब कुछ पता चल गया है। आप माफ़ी मत मांगिए, गलती मेरी है, मैंने आपको नहीं बताया। अब चलो अपने घर, माँ और मैं दोनों शर्मिंदा हैं। जी चलिए। गोपाल, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन तुम अपनी दीदी के साथ रहना, ठीक है? सच जीजाजी? हाँ बिल्कुल, चलो, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम्हारी दीदी भी खुश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी डायरी को कहो। ये लो तुम्हारी डियर डायरी।